आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। देखिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को लेकर जितनी भी बातें सामने आ रही हैं उनको देखकर वाकई में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है जब से गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ नेता और समझदार नेता थे, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है तब से कांग्रेस पार्टी में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच आपको एक अपडेट और यहाँ पर बता दें कि गुलाम नबी आजाद के गुट के ही 5 से 6 नेता अब इस्तीफे देने के बारे में सोच रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में लगातार इस्तीफे, नाराजगी चल रही है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सिमट कर रह जाएगी। इसी बीच यहाँ पर आपको बता दें कि आज कांग्रेस की CWC की बैठक थी। उस दौरान बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बातचीत हुई है और उस बातचीत में यहाँ पर जो नाम सामने आया है वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा मौजूद है। मेघा से हम इस बात पर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा तो हो चुका है, अब यहाँ पर इस्तीफा होने के बाद क्या सोनिया गांधी गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद दुख व्यक्त करेंगी? और दूसरा सवाल ये उनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चेहरे को लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहला सवाल मेघा आपसे यही लेना चाहेंगे कि आखिरकार आज CWC की बैठक थी कांग्रेस पार्टी की, इसमें यहाँ अध्यक्ष चेहरे को लेकर बात की गई है। यहाँ 2 नाम सबसे ज्यादा तेज चल रहे हैं, एक तो अशोक गहलोत और एक सचिन पायलट। अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत का कहना है कि वो राजस्थान को नहीं छोड़ने वाले हैं और दूसरी तरफ अध्यक्ष पद की कमान देने की बात भी यहाँ अशोक गहलोत को हो रही है। तो क्या इसका मतलब यहाँ सचिन पायलट का नाम बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा? और अगर ऐसा ही होता है, क्या सचिन पायलट यहाँ पर अगला एक्शन क्या हो सकता है उनका? देखिए बिल्कुल यहाँ पर नेहा जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ये समस्या रही है कि जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, नामी चेहरे, उन्हें कहीं ना कहीं साइडलाइन कर देती है और घूम फिर कर उनकी जो राजनीति है 4-5 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। सचिन पायलट की अगर बात की जाए तो राजस्थान में सचिन पायलट कितने बड़े नाम है ये सभी को पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लगातार देखा जा रहा है कि पिछली बार अगर कांग्रेस सत्ता में आई है तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है और अभी भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस से और अशोक गहलोत से इतनी खुश नहीं है राजस्थान की जनता, लेकिन सचिन पायलट को पूरी तरह से मानती है, सचिन पायलट पर भरोसा है राजस्थान की जनता को। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है उन्हें कोई पद नहीं दे रही है। डिप्टी CM के पद से जब से सचिन पायलट ने इस्तीफा दिया है उनकी बस यही मांग है कि उन्हें CM पद दिया जाए, नहीं तो कोई पद न दिया जाए। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस वो भी नहीं कर पा रही है। तो आज जो दिग्गज नेता है उन्हें वो जिम्मेदारी देने में नाकामयाब है कांग्रेस पार्टी। वहीं अगर अशोक गहलोत की बात करी जाए तो देखिए अशोक गहलोत की नजदीकियां जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कितनी है सभी को पता है। यहाँ पर कितने मानते हैं अशोक गहलोत को गांधी परिवार ये भी पता है और इस वजह से कांग्रेस की कमान अगर गैर गांधी परिवार के पास जाएगी तो वो यहाँ पर अशोक गहलोत का नाम हो सकता है और अशोक गहलोत को मनाने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं अशोक गहलोत कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए तो हामी नहीं भर रहे, लेकिन साथ ही यहाँ पर कांग्रेस की कमान राजस्थान में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर अब सोनिया गांधी या गांधी परिवार को ये फैसला लेना पड़ेगा कि किसे कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए और यहाँ पर जो सही में मुख्य चेहरे जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो जनता से उनके लिए वोट मांग कर ला रहे हैं, कम से कम उन्हें वो तवज्जो दिया जाए। आज सचिन पायलट की देखिए क्या यहाँ पर महत्व है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन्हें कौन सी जो है इंपॉर्टेंट वो पद दी गई है? कोई भी पद नहीं है उनके पास आज के दौर में। तो आज देखा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट नेता होते हैं उन्हें साइडलाइन कर देती है और जो 4-5 जो चाटुकार नेता यूं कह ले, जो गुलाम नबी आजाद भी ये आरोप लगा रहे थे कि चाटुकार नेताओं की आजकल कांग्रेस पार्टी में ज्यादा संख्या बढ़ रही है, ज्यादा उन्हें आगे किया जा रहा है। तो वही चीज कहीं ना कहीं यहाँ राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने ये सारी बातें कही हैं और तभी उन्होंने यहाँ 4 से 5 पन्नों का इस्तीफा पत्र सोनिया गांधी के हाथों में सौंपा था, जिसमें उन्होंने अपनी शुरू से लेकर आखिर तक की सारी जितनी भी दिक्कत परेशानी उनको रही थी कांग्रेस पार्टी से वो लिखकर उन्होंने भेजा था। और देखिए यहाँ सचिन पायलट का जिक्र हम कर रहे हैं कि आखिरकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आगे क्या घमासान युद्ध होने वाला है, खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि अशोक गहलोत को लेकर यहाँ जो बातें आ रही हैं कि अध्यक्ष पद की कमान भी उनको दी जाएगी और राजस्थान की कमान भी
उनको ही देने की बात हो रही है कि यहाँ सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी पर अपना कुछ एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे कि मेरी सहयोगी मेघा ने बताया कि यहाँ पर कुछ गिने चुने इक्का दुक्का नेता होते हैं जिनके चारों तरफ पार्टी घूमती रहती है, और जो तमाम जो नेता होते हैं जो पार्टी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ गुलाम नबी आजाद का नाम सबसे पहला आएगा, क्योंकि शायद गुलाम नबी आजाद ने जब इस्तीफा दिया तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद पार्टी अलकमान यहाँ गुलाम नबी आजाद को मनाने पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ तो उनका जिक्र भी उन्होंने नहीं किया। आज CWC की बैठक थी, उस दौरान भी यहाँ उनके जिक्र होने की बात नहीं की गई है। तो उसको देखकर तो यहाँ लगता है कि पार्टी से जो एक बार चला जाता है उसका नामो निशान खत्म कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ गुलाम नबी आजाद से लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस दिन गुलाम नबी आजाद ने यहाँ इस्तीफा दिया था तब विपक्षी पार्टियों का ये मानना था कि सोनिया गांधी इतनी आसानी से गुलाम नबी आजाद को नहीं जाने देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिला। आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मुझे लगा था कि गुलाम नबी आज़ाद इतने दिग्गज नेता है, 50 सालों तक उन्होंने पार्टी को जो है यहाँ पर संभाल के रखा, काम किया, कई सारे पदों को उन्होंने जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन आज जब वो जा रहे थे तो एक बार भी कोशिश नहीं की गई यहाँ पर आला कमान की तरफ से उन्हें रोकने की। यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रतिक्रिया भी नहीं आई है उनके जाने के बाद। लगातार जो कुछ नेता है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बाखूबी दे रहे हैं, और इल्जाम भी गुलाम नबी आज़ाद पर लगा रहे हैं कि मुश्किल वक्त पर सत्ता की मलाई के लिए आज गुलाम नबी आजाद अलग हुए हैं। वहां पर ब्लेम जो है पूरा गुलाम नबी आजाद के ऊपर डाला गया है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि 50 सालों तक पार्टी में रहने के बावजूद भी आज पार्टी के आला कमान लोगों को जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गुलाम नबी आजाद के जाने से। लगातार देखा जा रहा है न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, और ना ही यहाँ पर जो तमाम बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माखन, ये सब की जो है कुछ कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन बाकियों की प्रतिक्रिया अभी देखने को बाकी है कि आखिर गुलाम नबी आजाद जो इस्तीफा दिया है उन्होंने, जिस तरह से इल्जाम जो राहुल गांधी पर लगाए हैं, आखिर उस पर क्या कहना है आला कमान का। लेकिन आला कमान अभी तरह से पूरी तरह से खामोश है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आगे की रणनीति बनाई जा रही है, गुलाम नबी आजाद को न मनाने की कोशिश की गई, न वापस लाने की कोशिश की गई। तो आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो साइडलाइन किया गया था गुलाम नबी आजाद को, वो कई हद तक सही है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतने दिग्गज नेता का साथ छूट गया है उसके बावजूद भी। बिल्कुल, यहाँ पर की कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, और इसी चीज का फायदा उठाती यहाँ पर बीजेपी आ रही है। देखिए, बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि यहाँ अब जो गुलाम नबी आजाद है वो वाकई में कांग्रेस पार्टी से आजाद हो गई। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कहती नजर आई है कि अब आजाद हो चुके हैं वाकई में, और यहाँ तमाम नेता यही कहते आ रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को वाकई में कांग्रेस पार्टी से आजादी मिल गई है। देखिए मेघा, इस तरीके से विपक्षी पार्टी यहाँ पर ये बात कहती नजर है, क्या वाकई में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से आजाद हो गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सारी बीजेपी की पार्टियां तो यही, बीजेपी पार्टी के नेता तो यही बोल रहे हैं कि आज खुद को आज़ाद कर लिया है गुलाम नबी आज़ाद ने उस कांग्रेस पार्टी से। क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने इतने साल कांग्रेस पार्टी को दिए, और आज कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें जकड़ कर रखना चाहती थी, लेकिन कोई पद नहीं देना चाहती थी। यहाँ पर राज्यसभा में भी देखा गया उन्हें मौका नहीं मिला, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति के लिए भी उनका नाम आगे नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उम्मीद लगा के रखे थे गुलाम नबी आज़ाद ने, उस उम्मीद ने जो उन्हें बांध रखा था कांग्रेस पार्टी से, वो उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। उन्हें पता है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं देने वाली, और इस वजह से अपने आप को जो है कांग्रेस पार्टी से अलग किया है गुलाम नबी आजाद ने, और अपनी अलग पार्टी जो है बनाने की सोची है। तो जो यहाँ पर विपक्षी कह रहे हैं कहीं ना कहीं हद तक मुझे भी लगता है कि सही है कि आज अपने आप को जो है फ्री कर लिया है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे तो उनका जो बचा कुचा राजनीतिक भविष्य है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर मतलब कि ये मान लेना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद को जकड़ कर बैठाना तो चाहते थे पार्टी में, लेकिन उनकी बातों को न रखने वाले थे और ना ही उनको कोई पद देने वाली थी कांग्रेस पार्टी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आखिरकार कांग्रेस की अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालेगा, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, और राजस्थान की कमान किसके हाथ में आने वाली है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अन्य किसी रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।